अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू बिबली बूथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ क्या होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ये एक इन्वर्टेड पायरामिड होता है। अब इन्वर्टेड पायरामिड क्या होता है? एक मुसलस होती है, जैसे उसको जब हम उल्टा कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड पायरामिड। वैसे अगर हम बात करें, एक मुसलस जब सीधी होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उसका इम्पोर्टेंट जो होता है मादा वो सबसे नीचे होता है, यानी ऊपर एक तिकोन सी होती है। तिकोन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक टिप होती है या कौन होती है, लेकिन उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो टॉप पर आ जाता है और वो जो टिप होती है या कौन होती है वो नीचे चली जाती है। अब इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ ऐसे होता है, उसके लिए मैं बताता हूँ कि देखें, जैसे हमने कहा कि मेन जो नुक्ता होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, मेन जो पॉइंट होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इन्वर्टेड पायरामिड बनाते हैं तो उसमें जो मेन न्यूज़ होती है वो टॉप पर आ जाती है। अब मेन न्यूज़ क्या है? फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो आए हुए थे, तो हम अगर हम उसकी न्यूज़ देंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि कॉन्फ्रेंस हुई जी, कॉन्फ्रेंस में बाकी शुरका थे, कुछ यूँ हुए कुछ यूँ हुए, सारी बातें बताने के बाद पहले चेयर्स लगी, कुर्सियाँ लगी। अगर हम ऐसी बात बताएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे और वो सुनेंगे ही नहीं। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए लोगों का और वो आपकी न्यूज़ सुने। तो उनको हम पहले जब लेकर आएंगे तो लोगों की अटेंशन जो है वो ग्रैब हम कर लेंगे, तो वो आपकी न्यूज़ पूरी सुनेंगे। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि वहाँ पर इतने लोग थे, कोई फ़लाँ जगह से आया था, कोई फ़लाँ जगह से आया था, जो भी व्हाट्सएवर आप कहना चाहते हैं। बाकी जितने भी मेहमान हैं उनके बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में अब और क्या क्या चीज़ें आती हैं? हेडलाइन आती है जी। हेडलाइन क्या होती है कि हेडलाइन वो होती है जो आपकी, जिसको आप बहुत ही बड़े उस पर, यानी कि अखबार के टू द मेन पॉइंट पर आप दिखाना चाह रहे होते हैं, उसे हम हेडलाइन कहते हैं। और हेडलाइन जो है वो आपकी टॉप पर होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, उसके बाद आप इंट्रो प्रोवाइड करते हैं। किसी भी न्यूज़ का अगर हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो इंट्रो प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जाकर टेक्स्ट बॉडी स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या क्या करना होता है हमें? नेगलेक्ट पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। हमें एडवर्टीजमेंट को और पब्लिसिटी को इसमें इंक्लूड नहीं करना होता, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए किसी भी अखबार में एक सेपरेट साइड होती है, एक सेपरेट फेस होता है, तो उस फेस पर सारी एडवर्टीजमेंट होती है और उसके भी पैसे वो लेते हैं। अब जैसे बात है कि किसी होटल में अगर कोई हुआ है सेमिनार वगैरह, तो आप खाली ये बताएंगे कि मकामी होटल में सेमिनार हुआ है। अगर आप ये कहेंगे कि ग्रैंड रीजेंसी में सेमिनार हुआ है, तो वो ग्रैंड रीजेंसी का जो आप नाम ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि ग्रैंड रीजेंसी की पब्लिसिटी होगी, लोग उसकी तरफ रुख करेंगे कि वहाँ पर सेमिनार होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, हम भी वहाँ पर करवाना चाह रहे हैं। तो पब्लिसिटी को डिसअलाउ किया गया है। यहाँ पर अखबार में किसी किस्म की पब्लिसिटी या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद यह है कि नेगलेक्ट प्रोपेगेंडा। किसी भी किस्म का अगर प्रोपेगेंडा है उस न्यूज़ के अंदर या किसी भी न्यूज़ के अंदर, तो आपने उसे क्या करना है? निकाल देना है, नेगलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रीफ होनी चाहिए, न्यूज़ जितनी भी हो वो सारी ब्रीफ होनी चाहिए। उसके अंदर फैक्ट्स होने चाहिए। अब फैक्ट्स से क्या मुराद है? फैक्ट्स में यह है कि उसमें 5 Ws, किसी भी न्यूज़ के अंदर जब 5 Ws और 1 H हो, यानी 1 H और 5 Ws हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं। अब 5 Ws क्या है? हु, कौन, व्हाट क्या करता है, वेयर कहाँ किया उसने कुछ, व्हेन कब किया, 5 पे आ गए जी वाई। ये 5 W हो गए कि कौन कब कहाँ, कौन कब कहाँ क्या और क्यों। ठीक है, ये 5 W हो गए। और उसके बाद 1 H जो है वो है हाउ, कैसे, यानी किसने किया, क्या किया, कहाँ किया, कब किया, क्यों किया, और उसके साथ साथ एक है कैसे किया। ये है फैक्ट्स। अगर ये सारी बातें उस न्यूज़ के अंदर मौजूद है, इट मीन्स के वो फैक्ट्स उसके अंदर सारे मौजूद हैं। अब उसके बाद है जी ट्रांसलेट। ट्रांसलेट से क्या मुराद है कि न्यूज़ जो होती है समटाइम्स वो किसी और लैंग्वेज में होती है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद है जी 8th पे पंचुएशन मिस्टेक्स। अगर किसी किस्म की पंचुएशन की मिस्टेक्स हो तो उनको नेगलेक्ट किया जाता है, मतलब उनको रिमूव किया जाता है। नेगलेक्ट नहीं, रिमूव किया जाता है। उसके बाद करेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि अगर लैंग्वेज जो लिखी गई है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, उसमें अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो उसको भी ठीक किया जाता है। और उसके साथ साथ जी डेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट लाइन वहाँ पर मौजूद होती है। उसमें ये लिखा जाता है कि बहावलपुर जैसे हो गया, मैं अगर जिस सिटी से हैं वहाँ पर बहावलपुर APP जो भी यानी कि एजेंसी होगी या जो भी न्यूज़ का सोर्स होगा वो लिखा जाएगा और उसके बाद नामा निगार लिखा जाएगा। ये मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ बताया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।